हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी कहानी का नाम है दो दोस्त। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक दोस्त के मुसीबत में फंस जाने पर दूसरा उसे कैसे बचाता है। आओ इस कहानी में पढ़ें। एक तालाब में कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। अक्सर का अर्थ होता है ज़्यादातर। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। गुनगुनी धूप यानी हल्की धूप में। और इतने में वहाँ कौन आया? वहाँ एक भेड़िया आ गया। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। उनका घर कहाँ था? खरगोश का घर बिल में था और कछुए का घर पानी में था। ये देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। खरगोश तो एक दो छलांगों में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक ना पहुंच सका। उसके पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। एक दो छलांग यानी एक दो बार कूदा और वो अपने घर पहुंच गया। लेकिन आप जानते हैं कि कछुआ बहुत ही धीमी चाल चलता है, इसलिए भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। धर दबोचा यानी पकड़ लिया। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। भेड़िए ने क्या किया? उसको खाने के लिए उस पर अपने दांत गड़ाए, लेकिन कछुए की बाहर की जो स्किन होती है, बाहर की जो खाल होती है, वो बहुत ही मोटी होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाहिए। खाल यानी उसकी चमड़ी। पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसके जो उसकी बाहर की खाल थी वो इतनी सख्त थी, यानी कठोर थी, हार्ड थी, कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। तो क्या किया भेड़िए ने? और तेज नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश ये सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे एक उपाय सूझा। चमक सी आ गई यानी उसे एक उपाय, उसके दिमाग में एक उपाय आया, इसलिए उसकी आंखों में चमक आ गई। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी है और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए और पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी। तब आप इसे आराम से काटकर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई है। तरकीब यानी कोई तरीका या उपाय। मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब में पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुंच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहां से भाग निकला। तो इस तरह से खरगोश ने अपने दोस्त कछुए की मदद की और उसे अपने घर पहुंचाने में उसकी मदद की। ठीक है, यहाँ पे खरगोश बात कर रहा है भेड़िए से। तो इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।